टेक्निकल की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़ई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज के हदीस मुबारका से। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मैंने ख्वाब में देखा गोया मेरा सर काट दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और फरमाया, जिस वक्त ख्वाब में तुम में से किसी एक के साथ शैतान खेले उसको बयान न किया करो। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मोबाइल ऐप सर्वे का जिला कलेक्टर ने किया मुआयना, तफसीलात एहतियात से इंदराज करी ताकि अवाम को हुकूमत की स्कीम से इस्तिफादा मिले। जिला कलेक्टर ने दी हिदायत। शहर भर में नए साल के जश्न की तैयारियां, कई मुकामात पर नए साल के केक व फास्ट फूड की दुकानें। क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त इक़दामात का इंतबाह। इंचार्ज पुलिस कमिश्नर। अक़लियती सलम इलाकों में राशन शॉप्स की मुंतकिली व मंजूरी और नए बरखी सब स्टेशन के क़याम के लिए MIM वफ़द की जिला कलेक्टर से मुलाकात व नुमाइंदगी। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मोबाइल ऐप सर्वे का किया मुआयना और ओहदेदारान को मशवरा दिया कि वो अहल खानदान की तफसीलात को एहतियात से दर्ज करें ताकि वो हुकूमत से फ़ायदा उठा सके और मुतल्लिका अफसरान को सर्वे के अमल को तेजी से मुकम्मल करने की दी हिदायत। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मोबाइल ऐप सर्वे का मुआयना किया जो इंदिरा हाउस स्कीम के जरिए अहल अवाम को फवाइद फराहम करने के लिए किया जाए। कलेक्टर ने मोपाल मंडल मुस्तफर और इखलासपुर गाँव में अवामी नज़्म नस्क के दौरान इंदमा मकानात के लिए दरख्वास्त देने वाले मुस्तफीन की तफसीलात की जांच की और मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अमल की जांच की। कलेक्टर ने खुद दरख्वास्त गुजारों के घरों का दौरा किया और तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया। क्या आपकी अपनी जगह है? मकान का मौजूदा मालिक कौन है? क्या आपके पास रिहाइश की जगह का कोई सबूत है? मोबाइल ऐप में दीगर पहलुओं पर गौर करने के बाद तफसीलात दर्ज की। सर्वे ऐप में अब तक कितने दरख्वास्त दहिंदगान की तफसीलात अपलोड की गई और कितनी तफसीलात बाकी? क्या दरख्वास्त गुजार के पेशे से मुताल्लिक ऐप में कोई नए शामिल करदा इख्तियारात है? उन्होंने दरियाफ्त किया कि क्या सर्वे के दौरान फील्ड लेवल पर कोई परेशानी है और कहा कि अगर कोई खतीब या खस्ताहाल मकानात में रहने वाले उनकी जगह नए मकानात बनाने के लिए आगे आए तो उनकी तफसीलात भी सर्वे ऐप में शामिल की जाए और मशवरा दिया कि तफसीलात को एहतियात से दर्ज करें और सर्वे के अमल को तेजी से मुकम्मल करें ताकि अहल खानदान हुकूमत से मुस्तफीद हो सके। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा भोपाल तहसीलदार रामेश्वर, MPDO मोहन, MPO किरण कुमार, पंचायत सेक्रेटरी दीगर भी मौजूद थे। निजामाबाद में राशन शॉप्स की अक़लियती सलम इलाकों में मुंतकिली, मंजूरी और नए बरखी सब स्टेशन के क़याम के लिए बैरिस्टर ओवैसी के जिला कलेक्टर को मकाती। मुकामी मजलिस कायदीन की कलेक्टर से नुमाइंदगी। मकतूबात के हवाले। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने जिला कलेक्टर निजामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु के नाम मौसूमा 2 अलहदा मकातीब अरसाल करते हुए निजामाबाद शहर के सलम इलाकों की गरीब अवाम के लिए 3 राशन शॉप्स मुंतकिल करने और लो वोल्टेज मसाइल के हल के लिए डिवीजन 13 डेयरी फार्म इलाके में वाक़ई सरकारी अराजी पर
33/11 केवी एसएस बर्फी सब स्टेशन के क़याम की जरूरत पर जोर दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने मकतूब में निजामाबाद शहर के डिवीजन्स 12, 13, 14 और 15 सलम इलाकों में बसने वाली गरीब मुस्तहिक अवाम को राशन दुकानों के कायम न होने पर दूर दराज इलाकों तकरीबन 4-5 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। अशिया जरूरिया के हुसूल में काफी दुश्वारियों और परेशानी का उन्हें सामना है, जहां सवारी खर्च का बोझ पड़ रहा है। उन्होंने मकतूब में बताया कि इन इलाकों में गरीब यौमिया मजदूर तबके की गुंजान आबादी इन इलाकों में, जबकि जोन 3 वाटर टैंक इलाके में काफी राशन शॉप्स कायम है। शहर के डिवीजन 12, 13 के लिए मदीना चौरास्ता, धर्मपुरी हिल्स डिवीजन 14 के लिए, अकबर बाग और डिवीजन 15 के लिए निजाम कॉलोनी में 3 राशन दुकानों की मुंतकिली या मंजूरी के जरिए इन इलाकों की आवाम को राहत पहुंचाई जाए। अलावा से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने जिला कलेक्टर को अलहदा मकतूब में निजामाबाद शहर के गुंजान अक़लियती इलाकों में लो वोल्टेज मसाइल से आवाम को राहत पहुंचाने डिवीजन 13 डेयरी फार्म इलाके में वाक़ सर्वे नंबर 249 सरकारी अराजी पर 33/11 केवी एसएस नए बर्फी सब स्टेशन के क़याम की जरूरत पर जोर दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के मकतूबात के जरिए सदर टाउन मजलिस व फ्लोर लीडर निजामाबाद जनाब मोहम्मद शकील अहमद फासिल, सदर जिला मजलिस जनाब मोहम्मद फैयाजुद्दीन, मोतमद टाउन मजलिस व मुआविन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉर्पोरेटर अब्दुल अली, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स मजलिस मोहम्मद रियाज अहमद, एजाज हुसैन, अब्दुल सलीम, मोहम्मद मुस्तहसिन, सैयद रफीउद्दीन के अलावा अरशद पाशा, नुमाइंदा मुआविन रुकन मजलिस शेख खलील अहमद, अमर फारूक ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से कलेक्ट्रेट निजामाबाद पहुंचकर मुलाकात की और सूरत हाल नुमाइंदगी पेश की। जिला कलेक्टर ने गुंजान अक़लियती आबादी वाले सलम इलाकों में 3 अरसा फरोशी की दुकानों की मुंतकिली की। आरटीओ निजामाबाद राजेंद्र कुमार और डेयरी फार्म सर्वे नंबर 249 में नए बर्फी सब स्टेशन के क़याम के लिए SCNPDCL को हिदायत दी। बादशाह सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फासिल ने बात करते हुए कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद से निजामाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन हैं। गुंजान अक़लियती इलाकों में अवामी मसाइल पर मबनी अरसा फरोशी की दुकानों के क़याम और बर्फी लो वोल्टेज मसले की एकसुई की नए सब स्टेशन के क़याम के लिए नुमाइंदगी की थी। सदर मजलिस ने इस खुसूस में जिला कलेक्टर को मकतूब अरसाल की। उन्होंने कहा कि निजामाबाद शहर के अक़लियती इलाकों में गुज़िश्ता 10 सालों में तकरीबन 80 बर्फी ट्रांसफार्मर को कायम किया गया और इन इलाकों की आवाम को बर्फी लो वोल्टेज मसाइल के पेश नजर सब स्टेशन का क़याम नागुरेज है, जिसके लिए सर्वे नंबर 249 में सरकारी अराजी की बर्फी सब स्टेशन के क़याम से इस मसले को हल किया जा सकता है। अलावा से गुंजान अक़लियती आबादी वाले डिवीजनों में राशन दुकानें कायम न होने पर इन इलाकों के गरीब अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए 3 राशन दुकानों को मंजूर या मुंतकिल करने की भी नुमाइंदगी की गई। जिला कलेक्टर ने मुस्बित रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए मुतल्लिका हुक्काम को इक़दामात की हिदायत जारी की। जनाब सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज हम कलेक्टर साहब से मुलाकात किए। मुलाकात करने की वजह ये कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहाँ निज़ामाबाद में खुसूसन डिवीज़न नंबर 11, 12, 13 और 14 में जो गरीब आवाम को जो फेयर प्राइस ऑफ राशन लेने के लिए तकलीफ़ हो रही थी, उसके ताल्लुक़ से निज़ामाबाद यूनिट ने बताया था। उस वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब बाज़ात खुद अपने लेटर पे कलेक्टर साहब को ये तमाम ही चीज़ का जायज़ा लेके माइनॉरिटी एरिया पर्टिकुलर ये जो डिवीज़न का वो डिवीज़नों में फेयर प्राइस शॉप की ज़रूरत है, वो लेटर हम कलेक्टर साहब को हवाले किए। कलेक्टर साहब भरपूर हमको यकीन दिलाया कि जल्द से जल्द ये जो गरीबों को जो तकलीफ़ हो रही है चावल राशन लेने के लिए, उसका मसला हल करेंगे। तो कम से कम 3 फेयर प्राइस शॉप इन डिवीज़नों में अलाट करेंगे या शिफ्ट करेंगे, बल्कि हमको तयक़ुन दिया। बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भी हम 12 ये नुमाइंदगी किए थे कि पिछले 9-10 साल में हम लोग जो ट्रांसफार्मर्स, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स जो अपने अपने डिवीज़नों में कई बड़ी लाइन्स वगैरह बिछाए और बहुत जगह करंट को सप्लाई किया, जिसकी वजह से जो एरियो में सब स्टेशन की ज़रूरत है। इसलिए कि
पिछले 9 साल में हम माइनॉरिटी एरिया में कम से कम 70 से 80 ट्रांसफार्मर्स नस्ब किए नए। उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कहना यह था कि एक सब स्टेशन की ज़रूरत है, तो सब स्टेशन के वास्ते हमने कलेक्टर साहब को नुमाइंदगी की। पोजीशन 249 सर्वे नंबर में बहुत सारी जगह है, वहाँ पर अलाट करेंगे तो पर्टिकुलर एरिया में लो वोल्टेज का मसला ख़त्म हो जाएगा और आने वाले 15 साल तक कोई मुश्किल नहीं होगी। इस सिलसिले में भी असदुद्दीन अवीज़ साहब ने उस ताल्लुक़ से भी लेटर दिया था, वो भी हवाले किए। कलेक्टर साहब ने भरपूर हमको यकीन दिलाया कि ये काम जल्द से जल्द करेंगे, क्योंकि गरीब आवाम का मसला है और यकीनन लो वोल्टेज का मसला उस एरिया में है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 2 लेटर दिए कलेक्टर साहब और हमारे को RDO साहब से भी जाके मिलने को कहा है, फेयर प्राइस साहब के ताल्लुक़ से, राशन की दुकान के ताल्लुक़ से। हम शाम में जाकर RDO साहब से भी इस चीज़ को दोहराएंगे और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये गरीब जो जहाँ रहते हैं स्लम बस्ती में राशन दुकान अलाट किया जाएगा या वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। नया साल मनाना जायज़ नहीं, मुसलमानों ने निज़ामाबाद से मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ने की अपील। नया साल मनाना जायज़ नहीं, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम दारुल उलूम सईदिया मलकपली निज़ामाबाद ने मुसलमानों ने निज़ामाबाद से अपील की और कहा कि अखयार की मशाबिहत और गैर इस्लामी कामों से नौजवान लड़के और लड़कियां अपने आप को दूर रखें। जो साल गुजर गया है इसका मुहासिबा करें। दीनी एतबार से जो इन्हितात आया या गुनाह हो गए उनसे तौबा करें। आने वाले नए साल को फजल खुदाबंदी और अल्लाह का एक मौका समझकर अच्छाइयों और नेकियों में इस्तेमाल करने की फिक्र और कोशिश करें। केक काटना, पटाखेबाजी करना, नाच गानों का इंतजाम करना, रात भर जागकर मुबारकबाद देना, ये सब गैर इस्लामी तरीके हैं। बच्चे खुद भी बचे और वालिदैन अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा करें। आज 31 दिसंबर 2024 को शहर निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ इस्लाह पसंद और इस्लाह तलब अफराद और दोस्त अहबाब की जानिब से ये ख्वाहिश ज़ाहिर की गई और इसरार किया गया कि नए साल के उन्वान से मुसलमान लड़के और लड़कियां, नौजवान बच्चे, कॉलेजों वाले और यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करने वाले न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और नया साल मनाते हैं। तो इस सिलसिले में कुछ शरई तौर पर रहनुमाई की जाए, तो उसी गरज से ये एक पैगाम मैं अपनी तरफ से और अपने इदारे दारुल उलूम सईदिया की तरफ से, उसके तमाम असातिज़ा की तरफ से मुसलमानों ने निज़ामाबाद बतौर ख़ास नौजवानों की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखिए, किसी भी तारीख़ी, मजहबी या कौमी अहम वाक़े की वजह से उस दिन को बतौर यादगार मनाना ये इस्लाम में नहीं। सैयदना हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहूदियों से कहा था कि अगर किसी दिन को बतौर यादगार मनाने का कोई जवाज़ या इसमें कोई उम्दगी और बेहतरी होती तो हम लोग यानी मुसलमान सबसे बड़ा दिन उस दिन को मानते थे जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने तकमील ईमान, तकमील दीन का पैगाम दिया, जो कुरान मजीद में ज़िक्र फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। लेकिन चूँकि उस दिन को भी हम लोग बतौर यादगार के नहीं मनाते हैं, तो फिर ये नया साल या फिर इसी तरीके से दीगर रस्म व रिवाज जो यहूदियों और ईसाइयों और अग़यार की जानिब से हमारे पास आ चुके हैं, इसमें बतौर यादगार मनाना या इसको फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल करना, मनाना, ये कैसे जायज़ हो सकता है? हाँ, अलबत्ता एक साल हमारे लिए नया आ रहा है तो अल्लाह ताला की तरफ से हम इसको अल्लाह का फजल समझकर अच्छाइयों और नेकियों के अंदर लगाने की फिक्र और कोशिश करें, और जो गुज़िश्ता साल गुजर चुका है उसके सिलसिले में हम अपना मुहासबा करें, एहतसाब करें कि दीनी एतबार से कितना इन्हितात आया है, जो गुनाह हो चुके हैं उस पर तौबा कर ले। आमाल सालिहा का मज़ीद एक मौका अल्लाह ताला हमको दे रहे हैं, तो उसके हमें फ़ज़ल के तौर पर खुशी और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए।
एमएलसी के कविता एक खद्दावर और फाइटर खातून सियासतदान है। एमएलसी के कविता का निजामाबाद आमद पर शानदार इस्तकबाल। वो अवामी सरों का समंदर देख दिगर जमातों के कायदीन की आंखें चुंदिया गई और पेट में दर्द शुरू हो गया। बौखलाहट में आकर एमएलसी के कविता पर मनगढ़ंत इल्जाम तराशी की जा रही, जिससे एमएलसी के कविता की शख्सियत पर जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। अवाम का एतमाद वो यकीन एमएलसी के कविता के साथ दिगर सियासी जमातों की नुक्ताचीनी मज़ाहे का किस बीआरएस लीडर बाजिरेड्डी जगन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री मानव मोहन रेड्डी साहब एक प्रेस नोट रिलीज करे कविताकार के बारे में। उनका जो स्वागत हुआ, बड़ी तादाद पर जो स्वागत हुआ निजामाबाद में, अभी जो रूलिंग में है कोई भी एमएलए मिनिस्टर आए तो भी उतना बड़ा वेलकम नहीं मिलता था। वो वेलकम प्रोग्राम जो देख के सबका पेट अभी जल रहा है, सभी आंखें जल रहे हैं सबके। उसी का रिजल्ट ये कल का प्रेस नोट बोल के हमको मालूम हो रहा। हम लोग एक ही चीज बोलना चाह रहे, आप लोग कुछ भी कहे, कविता का महानता कभी एक छोटा रत्ती भर भी तुम कम नहीं कर सकते। आप इतने सारे बातें कहे आपके प्रेस नोट में, पुलिस वालों को मिसयूज करे बोल के बोले, और उसके बाद 9 साल या 10 साल कुछ बीआरएस पार्टी के जो रॉन्ग डूइंग्स है उसको इरेज करने के लिए काम कर रहे हैं बोल के बोल रहे हैं। और क्रिमिनल केसेस के बारे में भी कुछ बातें कहे उन्होंने। और उसके बाद एमपी और एमएलसी के ओहदे में कविता का जी कोई भी काम नहीं करे बोल के बोल रहे। और उसके बाद और क्या बोले, राइतु बंधु के बारे में हुजूर में लोगों में अफवाह उड़ा रहे, ये संक्रांति को देते बोल के बोल रहे। कहीं पे उसमें क्या है बोले तो ये स्वागत का कार्यक्रम जो हुआ, वेलकम प्रोग्राम जो हुआ कविता का, उसको देख के आगे जल रहे हैं इनके। हमारा कहना एक ही है, जो भी है हमारे 9 साल के गवर्नमेंट में कभी भी किसी को नहीं सताया। आपको खुद को मालूम है, आपको कितने यूट्यूब चैनल्स लगा के केसीआर साहब को इतने बुरे वर्ड्स यूज करके उनको इंसल्ट करे, मगर एक जो जमीन को कितना पेशेंस रहता, सब्र रहता, उतना सब्र हमारे तब के मुख्यमंत्री केसीआर जी वो सहे, हम लोग भी सहे। हम लोग अगर बोले तो भी हमको बोलते थे, हमारे लीडर्स बोलते थे नहीं हम अपने पार्टी के लीडर का नाम ये नहीं करना, अपन खराब नहीं करना, अपन इज्जत से ही पेश आना, लोगों में इज्जत से रहना बोल के बहुत रोके। मगर आज जो देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी वालों के 1 साल में इतना रौडीज़म जहाँ जाओ, सीएम साहब के खुद के गांव में लोगों को लाठीचार्ज करके जेल में डाल के इलेक्ट्रिक शॉक लगा के पूरा कम होने के बाद रिलीज करे। इतना रौडीज़म ये कभी हुआ केसीआर साहब के हुकूमत में? ऐसा कभी हुआ? लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, एक बार देखिए, आप फर्क देखिए। अभी सभी के ऊपर केसा ठोक रहे हैं, सभी के ऊपर, केसीआर के ऊपर, केटीआर साहब के ऊपर, कविता का के ऊपर, और ये हमारे लीडर्स के ऊपर। निजामाबाद में तो आप पूछो ही मत। अभी किला में जाओ, किला में कितने सारे कैदियां हैं, पूरे पॉलिटिकल केसेस में फंसे हुए कैदियां वहां पे है, मैक्सिमम बीआरएस पार्टी के हैं। अब ये लोगों को बीजेपी पार्टी क्या कर रही बोल के पूछने का दम नहीं है, एमपी क्या कर रहा है बोल के पूछने का दम नहीं है। ये लोग जीत गए, ये जीते, आप हम लोग क्या बोला, जीते, आप काम करो। आप यहाँ ऐसे हम लोग आपके ऊपर काउंटर दिए तो या विमर्शा करे तो हम लोग हमारा जबान उठता, हम लोग बात करते, वो नहीं चलता। वो आपका हाथ पैर चलना, काम के लिए हाथ पैर चलना, मुंह कम चलना, जबान कम चलना, आपका और आपके मुख्यमंत्री का भी जबान कम चलना, पैर और हाथ ज्यादा चलना काम करने के लिए। तो आप जितना भी कहो, जितना भी करो, क्या कविता का महानता आप कम नहीं कर सकते। इतने सारे क्रिमिनल केसेस
कितना 89 नहीं 89 डिवीजन 12 में इमाम कॉरपोरेटर मीर इरशाद अली समीर ने अपने 5 साला इख्तिदार में पसमानदा डिवीज़न को तरक्की पजीर बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी और जायद फंड से डिवीज़न में सड़कें, ड्रेन, बरकी पोल्स व दीगर बुनियादी सहूलतों की फ्राहमी को यकीनी बनाया। मुकामी अवाम का बयान, मीर इरशाद अली समीर का किया शुक्रिया अदा। अच्छे काम करे, सबकी सहूलत करे, खंबे लगाए गरीबों की पूरी सहूलत करे, नालियाँ रोड़ा सब बना रहे, तो है 5 साल बना रहे, आके पूरा खंबे डाले और खंबे डाले रोड़ा बना रहे, पैदा कर रहे हैं। हमारे को बहुत सपोर्ट हुआ, बहुत सपोर्ट अच्छा करे और आगे भी अच्छा करेंगे, आगे भी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। डिवीज़न नंबर 12 से मीर इरशाद अली समीर साहब ने जो काम किया, माशाअल्लाह तकरीबन अच्छे काम हुए। आज से 13 साल पहले जो बस्ती थी, आज वो बस्ती में बहुत से काम हुए, जैसा कि ड्रेन के काम हुए, एक मेन रोड बनी और 2 मेन ड्रेन बने, नालियाँ 2 बड़े नालियाँ जो मेन थे ज़रूरी, वो नालियाँ बने और हर गली को एक कलवट बना, हर गली को एक कलवट है और चौरस्ते पे एक कलवट बना। और परसों के दिन, आज से 2-3 दिन नीचे ईदगाह में 8 खंबे डाले, 8 खंबे के लाइन खींच दिए और हर गली को एक एक खंबा डाले और ये गलियों को भी लाइन खींचने का काम चालू है। आज से पहले कभी इतना काम नहीं हुआ था। मीर इरशाद अली समीर साहब के पीरियड में 5 साल में तकरीबन काम हुए अल्लाह के फजलो करम से और बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ एरिया। ये एरिया में तकरीबन काम और एमआईएम पार्टी के तहत मुत्तहिद होकर जो काम कर रही सारे निज़ामाबाद में, हर किसी के मसाइल पे, हर किसी के मामलात पे, जैसा कि दशहरे के मामलात पे हो, दिवाली के मामलात पे हो, लेबर, मजदूर और व्यापारी बंडियां रमज़ान के मामले में हो और लेबर बंडियां वालों के ताल्लुक़ से भी ये लोग पहले है और व्यापारियों के ताल्लुक़ से भी पहले है। अगर किसी का हादसा हो गया तो बढ़ चढ़कर पूरा ग्रुप मिलकर जो काम कर रहा। हकीकत है ये निज़ामाबाद में कि आज पहली बार मेरी हद उम्र पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतनी टीम 16-17 की टीम एकजुट होकर जो काम कर रही। आज तक कभी ऐसा काम नहीं हुआ। अब एकजुट में जो मुत्तहिदपन में जो दबाव गिरता ऑफिसर्स को, और अकेले में फर्जन में दबाव नहीं गिरता। ये मुत्तहिद रखना हमारे पे है। अगर हम इन लोगों का भरपूर साथ दिए, अगर हम इनको ऐसा ही मजबूती से अपन आगे चल के इनका साथ दिए तो ये फ़ायदा उनका नहीं, फ़ायदा आवाम का होता, हमारा होता, गरीब आवाम का होता। गरीब आवाम के वास्ते हमको एमआईएम पार्टी को मजबूत करने के लिए, हमारी आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमको एमआईएम पार्टी का साथ देना बेहद ज़रूरी है और बेहद लाजमी भी है। हमको हम एक दूसरे का सपोर्ट बनना बेहद ज़रूरी है। और मैं ये डिवीज़न नंबर 12 मदीना ईदगाह कॉलोनी को जो समीर साहब ने जो डेवलप किया, मैं भरपूर दिल से समीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो आने वाले 5 सालों में भी मीर इरशाद अली समीर साहब ही कारपोरेटर रहेंगे। इंशाअल्लाह दुआ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुकम्मल अरबियन मंदी का जायका, हैदराबादी अरबियन मंदी का जायका अब आपके अपने शहर निज़ामाबाद में बोधन रोड पर अल जज़ीरा मंदी का शानदार आगाज़। सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन की शिरकत, प्रोप्राइटर को दी मुबारकबाद और मंदी के जायके की खूब तारीफ। अल जज़ीरा मंदी की धूम। انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت
نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى शहर के बोधन रोड रूबरू महबूब सुभानी चिल्ला सेकंड फ्लोर पर अल जजीरा मंदी का शानदार आगाज अमल में आया। अल जजीरा मंदी के इफ्तिताई तकरीब में शहर की मुअज़्ज़िज़ शख्सियतें जिसमें सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन के अलावा नौजवानों की कसीर तादाद शामिल थी ने शिरकत की। प्रोप्राइटर मोहम्मद गौस और मोहम्मद जबीन मेहमानों का इस्तकबाल किया और उन्हें दिली मुबारकबाद पेश की और शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीयत पेश की। आने वाले मेहमानों का मंदी इंतजामिया ने मंदी पेश करते हुए जियाफत की। मुकम्मल अरबियन मंदी के जायके पर शुरका ने इत्मीनान व मसरत का इजहार किया और अल जजीरा मंदी के जायके की खूब तारीफ की। वाज़ेह रहे कि बदलते दौर के साथ इंसान की आदत व अतवार के साथ साथ ग़िज़ा के इस्तेमाल में भी काफी तब्दीलियां रोनुमा हुई और आजकल मंदी का ट्रेंड है और कई नौजवान अरबियन मंदी के जायके के लिए हैदराबाद तक का सफर करते हैं। अब उन्हें हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं। पूरी तरह अरबियन मंदी का जायका अब अल जजीरा मंदी पर जायके के दिलदारों के लिए दस्तयाब है। इंतजामिया ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। PRTU असातिज़ा के मसाइल हल करने के साथ साथ तलबा को मियारी तालीम फ्राहम करने के लिए मुसलसल काम कर रही यूनियन रियासती लीडर टी शंकर का बयान। ऑल इंडिया डिमांड डे के मौके पर ऑल इंडिया यूनियन ऑफ किसानों के ज़ेरे एहतमाम रंजल मंडल के तहत बोरगम गांव में पोस्टर्स के रस्मी इजराई अमल में आए। इस मौके पर एसोसिएशन जिले जनरल सेक्रेटरी जी गंगाधर ने मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की कि MSP को कानूनी शक्ल दी जाए और रोजगार की जमानत के जरिए 600 रुपए यौमिया उजरत देकर 200 काम के दिन फ्राहम किए जाए। उन्होंने कहा कि छोटे और पसमानदा किसानों के खर्चे बगैर किसी शर्त के माफ किए जाए, समाजी, माशी और सियासी इंसाफ नाफिज किया जाए। इस प्रोग्राम में ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान यूनियन नायब सदर, एग्रीकल्चर लेबर यूनियन जिले नायब सदर सुदर्शन गौड़ शिवाजी दिगर भी मौजूद थे। ముఖ్యంగా ఇల్లు లేని పేదవాళ్ళందరికీ ప్రభుత్వమే ఇంద్రమ్మ ఇండ్లు నిర్మించి ఇవ్వాలని, ఖాళీ స్థలం ఉన్న వాళ్ళందరికీ ప్రభుత్వము 5 లక్షల లోన్ ఇవ్వాలని, అట్లాగే మన రేషన్ కార్డులు లేని వాళ్ళకు రేషన్ కార్డులు, రైతు భరోసా ఇప్పటికి రాలేదు కాబట్టి రైతు భరోసా తక్షణము విడుదల చేయాలని, వ్యవసాయ కార్మికులు వాళ్ళకు 12,000 రూపాయలు సుఖ విడుదల చేయాలని, రైతు 2 లక్షల రూపాయలు ఇప్పటికీ చాలామందికి రుణమాఫీ కాలేదు, ఆ తక్షణము కాని వాళ్ళందరికీ 2 లక్షల రుణమాఫీ చేయాలని, ఈ అనేక సమస్యలపైన ఈ जनवरी 9 तारीख। यहाँ लेते एक वक्फा। खवातीन वो दो शिजाओं के फैशन का बाएतमाद वो भरोसामंद नाम जमजम सूट्स। जमजम सूट्स रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर मरहबा सुपरमार्केट के पीछे नज़द बोधन बस स्टैंड खिला रोड निजामाबाद। आपकी ईद व तकारीब छोटे बड़े फंक्शन के लिए हमारे यहाँ खवातीन वो दो शिजाओं के दीदा से मलबूसा जो आपकी पहली पसंद होगी और आपको जाज़िबी नजर बनाने वाला स्टॉक दस्तयाब है। जमजम सूट्स की खुसूसी स्पेशल ऑफर 5 दिसंबर तक 20 दिसंबर 1000 रुपये 4 पीस कॉटन ड्रेस, 1400 रुपये 3 पीस वर्क ड्रेस मटेरियल, 1800 रुपये 3 पीस हेवी वर्क ड्रेस मटेरियल, 2000 रुपये 2 पीस पाकिस्तानी फुल वर्क ड्रेस मटेरियल, 2800 रुपये 2 पीस फर्शी लहंगा, 3500 रुपये 2 पीस रशियन प्लाजो गरारा, 1300 रुपये 2 पीस बुरखा। ऑफर सिर्फ 5 ता 20 दिसंबर, तो जल्दी करें। जमजम सूट्स रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर नज़द बोधन बस स्टैंड खिला रोड निजामाबाद। फोन नंबर 7981668967 9390414785। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है।
कामारेड्डी जिले के माइनॉरिटी रेसिडेंशियल गर्ल्स गुरुकुल स्कूल का जिला अखिलती बहबूद ऑफिसर दयानंद बांसवाड़ा एमपीडीओ बशीर उद्दीन ने अचानक किया मुआयना। ओहदेदारान तलबा को मेनू के मुताबिक मुतवाज़न ग़िज़ा फराहम करें और तलबा को मशवरा दिया कि वो तालीम पर खुसूसी तवज्जो देते हुए बेहतरीन नताइज हासिल करें। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा कस्बे में अखिलती रिहायशी गर्ल्स गुरुकुल स्कूल का जिला अखिलती बहबूद ऑफिसर दयानंद बांसवाड़ा एमपीडीओ बशीर उद्दीन ने अचानक मुआयना किया। उन्होंने मिड डे मील के साथ साथ क्लासरूम्स, गंदवनवा, हाजिरी टेबल और रिकॉर्ड का मुआयना किया। इसके बाद उन्होंने तलबा के साथ लंच किया, बच्चों से बात की और हॉस्टल की सहूलियात और मेनू पर अमल दरामद की तफसीलात दरियाफ्त की। इस मौके पर जिला अखिलती बहबूद ऑफिसर दयानंद एमपीडीओ बशीर उद्दीन ने कहा कि आने वाले दिनों में 10वीं जमात में 100% पास की शरह हासिल करने का मंसूबा बनाया गया। असातिज़ा को मशवरा दिया कि वो तालिबात के सेहत के मामलात पर खुसूसी तवज्जो दें। उन्होंने हिदायत की कि तलबा को मुतवाज़िन ग़िज़ा फराहम करें। అన్ని జిల్లాల అధికారులకి ఆదేశాలు ఇచ్చడం జరిగిందో అదేవిధంగా కలెక్టర్ గారి ఆదేశానుసారం ఈరోజు మైనార్టీ గర్ల్స్ రెసిడెన్స్ స్కూల్ను తనిఖీ చేయడం జరిగింది. అన్ని రికార్డ్స్ కూడా వెరిఫై చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మరి కామన్ డైట్ కూడా మెనూను కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నది జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన దాని ప్రకారం ఇక్కడ సక్రమంగానే అన్ని భోజన సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నారు. డైట్ కూడా కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. పిల్లలతో కలిసి కూడా మేము భోజనం చేయడం జరిగింది. పిల్లలతో కూడా పిల్లలతో ఏదైతే టేస్టీగా భోజనం ఉంది, పిల్లలు కూడా హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కూడా క్లాసెస్ బాగా నడుస్తున్నాయి. అదేవిధంగా ప్రిన్సిపాల్ గారికి చెప్పడం ఏంటంటే ఏదైతే రాబోయే 10th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయో ఆ పిల్లల మీద స్పెషల్గా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని వాళ్ళకు డైలీ వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ పెట్టి ఐసీపీ ఎగ్జామ్ పెట్టేసేసి ఎక్కడైతే बीआरएस कायद इमरान शहजाद और जागृति कायद रेहान अहमद से एमएलसी के कविता ने उनकी क़यामगाह पहुंचकर की मुलाकात और इजहार ताज़ियत। जनाब मोहम्मद अहमद अलमारूफ रिगल अहमद एनआरआई निज़ामाबाद का माह जुलाई में इंतकाल पुरमलाल हो गया था। रुकने कौंसिल के कविता ने आज अपने दौरे निज़ामाबाद के मौके पर मोहम्मद अहमद मरहूम की रिहाइश का वाक़ई हबीब नगर पहुँचकर उनके फ़र्जंदान मोहम्मद इमरान शहजाद सदर टाउन अखिलती सेल बीआरएस पार्टी निज़ामाबाद, मोहम्मद रेहान अहमद तेलंगाना जागृति डिस्ट्रिक्ट यूथ कन्वेनर और उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए उनके वालिद मोहतरम के इंतकाल पर पुरमलाल अपने गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए ताज़ियत पेश की। इमरान शहजाद रेहान अहमद से तफसीलात हासिल की। इस मौके पर दीगर कायदीन मौजूद थे। हुकूमत स्पोर्ट्स प्राइस गारंटी एक्ट को लागू करें और ज़राअत के शोबे को फ़रोग़ दें। ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान यूनियन ने हुकूमत से की अपील और उन्होंने किसानों और खेत मजदूरों की हिमायत करने और मजदूरों की उजरत में इजाफा करने का किया मुतालिबा। रेंजल मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में तहसीलदार श्रवण कुमार, एमपीडीओ वेंकटेश यादव और मंडल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिसर के हाथों पीआरटीयू के नए साल के कैलेंडर की रस्में इजराई अमल में आई। इस मौके पर पीआरटीयू रियासती लीडर शंकर ने कहा कि मंडल के ओहदेदार असातिज़ा को ताउन फराहम करें। उन्होंने कहा कि वो असातिज़ा के मसाइल के हल के साथ साथ स्कूलों की मरम्मत के हवाले से ताउन फराहम करें और कहा कि पीआरटीयू असातिज़ा यूनियन की जानिब से मसाइल हल करें। उन्होंने ओहदेदारों का शुक्रिया अदा किया जो वक्तन फ़ौक्तन ताउन फराहम कर रहे। इस प्रोग्राम में पीआरटीयू मंडल सदर सेक्रेटरी नरेश, एमपीडीओ ऑफिस सुपरिटेंडेंट श्रीनिवास नरसिम्हा रेड्डी दीगर भी मौजूद थे। गुज़िश्ता 3 रोज़ कबल आतिशज़दगी के वाक़ये में घर जलकर खाकस्तर होने वाले मुतासरा ख़ानदान से बीजेपी सीनियर लीडर के रामचंद्र ने मुलाकात की और गम का इज़हार किया और हर मुमकिन इमदाद का तयक़ुन दिया। गुज़िश्ता 3 रोज़ कबल एडपली मंडल के गांव जनकमपेट में हादसाती तौर पर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था, जिसमें एन लक्ष्मी और एस गंगाधर का घर जलकर खाकस्तर हो गया था। बीजेपी मंडल के सीनियर लीडर के रामचंद्र ने मुतासरा खानदान से मुलाकात की और हादसे पर गम का इजहार किया। बादजा मुतासरीन को जरूरी सामान और कुछ नकद रकम अदा की और कुछ नकद रकम दी। इस मौके पर रामचंद्र ने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि बीजेपी पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी और वो इसे निजामाबाद एमपी अरविंद के इल्म में लाएंगे और यकीन दिलाया कि वो मुतासरीन को मजीद मदद करने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। इस प्रोग्राम में बीजेपी ओबीसी जिला एग्जीक्यूटिव मेंबरान प्रवीण, बीजेपी मंडल जनरल सेक्रेटरी सरोजन, मुकामी बीजेपी कायदीन व दीगर भी मौजूद थे। కంపేట వాస్తవ్యురాలు యాకపు లక్ష్మి గారి యొక్క ఇల్లు
ప్రమాదవశాత్తు అగ్నికి ఆహుతైన సందర్భంలో ఈరోజు వారి కుటుంబాన్ని పరామర్శించడం జరిగింది. వారికి అన్ని రకాలుగా అండగా ఉంటామని భారతీయ జనతా పార్టీ ఎడపల్లి మండల శాఖ తరఫున భరోసా ఇస్తూ స్థానిక నాయకులతో కలిసి వారికి ఒక నెలకు సరిపడు నిత్యావసర వస్తువులను కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఈ ప్రమాదంపై తగిన దర్యాప్తు చేసి వారికి నష్టపరిహారానికి త్వరగా మంజూరు చేయాలని ఎంఆర్ఓ గారిని కూడా ఫోన్లో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. ఆయన ఆర్ఐ గారిని పంపించానండి, సమగ్ర దర్యాప్తు చేసి నివేదిక తెప్పించుకొని జిల్లా యాంత్రాంగానికి ఎంబడే నేను రిపోర్ట్ రాసి పంపిస్తాను, వారికి నష్టపరిహారం త్వరితగతిన అందేటట్లు ప్రయత్నం చేస్తానని కూడా వారు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ప్రమాదం దృష్టిని కూడా మా పార్టీ సీనియర్ నాయకులైనటువంటి మేడపాటి ప్రకాష్ రెడ్డి గారి దృష్టికి మరియు అలాగే మోహన్ రెడ్డి గారి దృష్టికి, స్థానిక ఎంపీ అరవింద్ గారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్లి వారి చేత ఏమైనా ఆర్థిక సాయం చేయడానికి కూడా నేను ప్రయత్నం చేస్తాను. इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मोबाइल ऐप सर्वे का जिला कलेक्टर ने किया मुआयना, तफसीलात एहतियात से इंदराज करी ताकि अवाम को हुकूमत की स्कीम से इस्तिफादा मिले। जिला कलेक्टर ने दी हिदायत। शहर भर में नए साल के जश्न की तैयारियां, कई मुकामात पर नए साल के केक व फास्ट फूड की दुकानें। क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त इक़दामात का इंतबाह। इंचार्ज पुलिस कमिश्नर। अक़लियती सलम इलाकों में राशन शॉप्स की मुंतकिली व मंजूरी और नए बरक़ी सबस्टेशन के क़याम के लिए एमआईएम वफ़द की जिला कलेक्टर से मुलाकात व नुमाइंदगी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। परवाज़ टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल, वाक़ई गुलाम चौराहा, नस्ल, विश्व शांति कॉलेज, 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111।